हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग 11th क्लास प्रसंकरण मजेदार टॉपिक की बात कर रहे थे, जिसमें अणुओं की आकृति कितनी होती है और उनका परमाणु क्या बोलते हैं आबंध कोण कितना होता है, इस सब के बारे में जानकारी कर रहे थे। इसके दो वीडियो हम लोग देख चुके हैं। आप SP2 पहली वाली वीडियो में और तीसरी वाली वीडियो में, दूसरी वाली वीडियो में SP3 और SP3D प्रसंकरण के बारे में, उनकी आकृति कैसे ज्ञात कर सकते हैं और उनका आबंध कोण कितना होता है। फिर हम लोग पिछली बार देखे थे कि NH3 और आपका CH4 और आपका H2O सबकी आप प्रसंकरण sp3 होता है। क्या होता है आपका sp3 होता है, लेकिन इनका आबंध कोण कम क्यों होता है। इनका आबंध कोण कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट था। इसका कितना था, 160 डिग्री था और इसका 104 डिग्री 3 था। तो मतलब क्यों इसका मतलब कम क्यों हो जा रहा है, ये हम लोग बात किए थे किस आधार पे हो रहा है, इनमें कितने स्टेरिक नंबर है। इसमें सिर्फ 4 आपका बॉन्ड पेयर ही है, ये हम लोग देखे थे। इसमें क्या है आपका 3 ठो बॉन्ड है, 2 ठो लोन है, 1 ठो लोन पेयर है और आपका 3 ठो क्या है आपका बॉन्ड पेयर है। इसमें क्या है आपका 2 ठो HO पे लोन पेयर है और आपका 2 ठो क्या है बॉन्ड पेयर है। तो ये स्टेरिक नंबर सबका सेम ही है। इसका भी 4 आ रहा है, इसका भी 3 और 1 4, इसका भी आपका कितना 4 आ रहा है। और जिसका स्टेरिक नंबर 4 होता है, जिसका स्टेरिक नंबर 4 होता है, उसका प्रसंकरण sp3 होता है। आबंध कोण कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। लेकिन इनमें एक लोन पेयर के कारण आबंध कोण कम हो गया था, इनमें दो लोन पेयर के कारण आबंध कोण एकदम कम हो गया था। ठीक है, और यही कारण है कि लोन पेयर के विकर्षण के कारण ही आपका जो आपके लोन पेयर क्या करते हैं, विकर्षण उत्पन्न करते हैं। इसीलिए H क्या होते हैं, सिकुड़ के पास में आ जाते हैं और आकृति कैसी हो जाती है, V शेप हो जाती है। जबकि sp3 वाले की आकृति क्या होती है, आपकी टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल ना होकर क्या हो गया, ये V शेप हो गया, क्योंकि दो ठो लोन पेयर विकर्षण उत्पन्न कर रहे थे। ठीक है, आपको पता होगा विकर्षण किसके से ज्यादा होता है, आपका 2 ठो जब लोन पेयर रहेंगे पास में, उनका विकर्षण सबसे ज्यादा होता है। लोन पेयर विकर्षण, इनका विकर्षण क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। फिर आपका अगर एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर का विकर्षण हो तो फिर उसका नंबर आता है, फिर आपका बॉन्ड पेयर का होता है। तो सबसे दुर्बल जो होता है विकर्षण, दुर्बल विकर्षण यहाँ होता है, इनके बीच होता है। सबसे प्रबल विकर्षण जो होता है 2 ठो लोन पेयर के बीच होता है। तो दोनों लोन पेयर के विकर्षण के कारण ये सिकुड़ गए थे और आकृति कैसी हो गई थी, V शेप हो गई थी। ये हम लोग पिछले वाले में देख चुके हैं। ये तो बस रिवीजन था, इसलिए फटाफट अंदाज में निपटा दिया, मैम कितना रफ्तार में क्यों चली गई। ठीक है, तो इस वाले में हम लोग प्रसंकरण का एक छोटा सा अंश छूट गया था, एक भाग छूट गया है स्टेरिक नंबर 6 वाले। तो उसमें sp3 6 का मतलब एक S होगा, p3 होगा और d 2 होगा। sp3d2 की आज बात करने वाले हैं, स्टेरिक नंबर 6। और फिर उसके बाद हम एक लिस्ट बना लेंगे प्रसंकरण का, कब किसकी आकृति कितनी होती है, आबंध कोण कितना होता है, ज्यामिति कैसी बनती है। वो लिस्ट आपको बहुत फायदेमंद रहेगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको वो लिस्ट मिल सके। ओके, तो बात करते हैं sp3d2 की। sp3d2 की हम बात करते हैं, आज सीखने वाले हैं sp3d2। तो sp3d2 पहले होता क्या है, अब तो पहचाने आप लोग आ गया होगा sp3d2 क्या है। तो ये प्रसंकरण है, ऑर्बिटलों का संकरण है। जब कोई अणु बनाता है तो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी तो करता ही है, लेकिन साथ में उनके कक्षक, उनके ऑर्बिटल्स का भी भ्रमण होता है ना, इंजेक्ट होता है, मतलब आपस में संकृत किए गए होते हैं, उन्हीं को प्रसंकरण कहा जाता है। sp3d2 का मतलब है आपका एक S रहे, S कितना है, 1 है, और 3 p ऑर्बिटल और d कितने हैं, 2 आपका d ऑर्बिटल का संयोग हुआ रहेगा। ठीक है, ऑर्बिटल क्या हुआ है, संयोग हुआ है। जब ये सब संयोग कर लेंगे आपस में, एक S है, p 3 है और 2 d है, तो 6 आपका प्रसंकरित कक्षक बनाएंगे। कितने बनाएंगे, 6 बनाएंगे, प्रसंकरित कक्षक बनाएंगे। तो 6 बनाएंगे मतलब स्टेरिक नंबर 6 वाले इसके उदाहरण हो जाएंगे। जैसे कि उदाहरण हो जाएगा इसका SF6, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा SF6, बिल्कुल सही बात है, SF6 इसका सही एग्जाम्पल रहेगा। SF6 को बोलते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इस अणु का हम प्रसंकरण देखने वाले हैं, इस अणु का देखने वाले हम लोग प्रसंकरण देख रहे हैं कि S हमारा क्या है। तो S हमारा जो है केंद्रीय परमाणु है। S क्या है हमारा, ये हमारा है केंद्रीय परमाणु,
और केंद्रीय परमाणु S है, इसका परमाणु संख्या होता है 16, 16 का बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इसका बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे तो कहाँ तक जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये हमारा इतना ही होगा सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 4 14। तो यहाँ पर हम पहली कक्षा दूसरी कक्षा पूरी तरह से शांत है, भरा हुआ मस्त है, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तीसरी कक्षा में ही अपना जो भी कार्यक्रम है वहाँ तीसरी कक्षा में ही करेंगे। तो तीसरी कक्षा में कौन कौन होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, S P और D। S P और D, चूंकि D में कोई है नहीं लेकिन उसको भी साथ लेकर चलेंगे। तो अभी हम सल्फर परमाणु का देखेंगे, अपनी अवस्था उसका रूप देखेंगे। तो सल्फर परमाणु का आद्य अवस्था, सल्फर परमाणु क्या देखने वाले हम लोग, आद्य अवस्था देखने वाले हैं सल्फर परमाणु का। तो क्या देख रहे हैं सल्फर परमाणु में, हम लोग यहाँ से नहीं, हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है। 3s और क्या है आपका 3p है, और आपका क्या है 3d है। डी वाले में है नहीं लेकिन 3 बनाएंगे, और 5 डब्बे बनाए जाते हैं, डी में पता इतना होना चाहिए। और विशेष जानकारी अगर आप लोगों को नहीं पता होगा, s p d ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इनके डब्बे इतने क्यों बनाए जाते हैं, किस पे कितने इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं, इसके लिए भी एक वीडियो है हमारा अबाहु सिद्धांत, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसे ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संरचना और अबाहु सिद्धांत से अवेलेबल है, वो वीडियो आप देख सकते हो, बहुत आसानी से उसमें बताया गया है। तो S 3s 3p, ठीक है। 3s में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, आपका 2 है, तो 2 हो गया। p में कितने हैं, 4 है, 1 2 3, 3 के बाद फिर यहाँ आता है वापस 4 होता है, ठीक है। और d वाले में कोई है क्या, d d d नहीं है, तो ऑलरेडी खाली है, d में है ही नहीं, है ना, तो d में छोड़ देंगे। तो क्या इसका सल्फर के इलेक्ट्रॉन उत्तेजन करेंगे, उत्तेजन कब कोई होता है, एक्साइटेड कब होता है, पता ही होगा, हम बताएं एक्साइटेड कब होते हैं, जब हम भीड़ भाड़ वाली जगह में है, कंजेस्टेड में है, और बगल में क्या है खाली खाली जगह है, उसमें एक्साइटेड हो जाएंगे, चलो भाई यहाँ बहुत दिक्कत है, वहां जाके बैठ जाते हैं। ट्रेन में भी ऐसा ही होता है, खड़े हैं वो नजर आती है, भाई कौन उठे बैठ जाए, कब जगह खाली है तो वहां पर जाके बैठ जाए, क्योंकि एक्साइटेड हो जाते हैं उस समय। लेकिन अगर रफ्तार सफर में देख रहे हैं कोई उठने का नाम नहीं ले रहा है, जहाँ है वहां भी दिक्कत, वहां बैठेंगे वहां भी दिक्कत, एक्साइटेड होगा मन, नहीं ना, चलो भाई जैसे सब चला चलने दो। तो यहाँ पे क्या होगा, हम देख रहे हैं कि तीसरी के अंदर, तीसरी कक्षा का मतलब समझ आ ही रहा होगा कि हमारा पहली कक्षा है, दूसरी और है तीसरी कक्षा। पहली में सिर्फ S होता है, दूसरी में क्या होता है S और P होता है, तीसरी में S P और क्या होता है D होता है। तो इसका SP तो भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तीसरी कक्षा की बात करें SPD, S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर है भी, इसमें 6 होते हैं लेकिन 4 है, और इसमें कितने होते हैं 10 होते हैं, लेकिन सब के सब खाली है, कोई 10 में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो तीसरी कक्षा की ही बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ बहुत कंजेस्टेड में है, दिक्कत में है। इसमें 2 लोग ही रह सकते हैं और 2 लोग हैं भी, मतलब कंप्लीटली ठूस के भरे हुए हैं। P में 6 रहते हैं लेकिन है आपके 4 है, तो यहाँ पे भी लोग ठूस के भरे हुए हैं, मतलब कंजेस्टेड में है। D में सब खाली है, एक्साइटेड हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा, ये वाला और ये वाला दोनों एक्साइटेड हो जाएगा कि क्यों ना यहाँ चले जाए, आखिर है तो अपना ही घर, तीसरी कक्षा का ही घर है, तो यहाँ बहुत दिक्कत में है, बहुत ज्यादा गर्मी भी बहुत ज्यादा है ना, यहाँ बहुत दिक्कत में है, क्यों ना यहाँ चले जाए, ठीक है। और ये भी सोचेगा भाई हम भी चले जाते हैं, अलग अलग रहेंगे, है तो उसी घर में, कहाँ भाग रहे हैं, अपने ही घर में, इस रूम में ना सही उस रूम में, है तो अपने ही घर में ना। तो इसको बोलते हैं उत्तेजन अवस्था। तो हमारा सल्फर क्या हो जाएगा, सल्फर का एक होगा उत्तेजन अवस्था, हमारा क्या हो जाएगा, सल्फर का उत्तेजन अवस्था आ जाएगा, उत्तेजन अवस्था। उत्तेजन अवस्था में क्या होता है, एक्साइटेड हो जाएगा ये, तो आपका 3s, ये आपका 3p और ये आपका 3d, 5 डब्बे बनते हैं, बनाते हैं 5 डब्बे। तो यहाँ पे हुआ ये कि सल्फर के जो 2 लोग बैठे थे, एक तो उठ के भाग गया और यहाँ आ गया, कौन कौन, इसका और इसका, है ना, सिंगल रह गया, ये वाला उठ के यहाँ आ गया, ये वाला उठ के यहाँ आ गया। तो इस प्रकार से जो सल्फर है, सल्फर ने उत्तेजन करके अपने कितने सारे ऑर्बिटल्स को खाली छोड़ दिया, तो अपने 1 2 3 4 5 6 ऐसे इसके पास इलेक्ट्रॉन है जिसके ऑर्बिटल अभी भी अधूरा है, अकेले अकेले हैं। हमें पता है कि एक ऑर्बिटल्स में 2 आते हैं, सब ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सब में क्या रह गया, सिंगल रह गए हैं। इनको पेयरिंग होना बहुत जरूरी है। तो सल्फर बहुत परेशान है कि भैया मेरा तो घर अधूरा ही रह गया, कौन है जो मेरा घर बसाएगा, और मेरा घर बसाने के लिए कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन जो लेकर आएगा दहेज में, उसी के साथ हम घर बसाएंगे। तो इसको दहेज भी कितना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो लो भाई फ्लोरीन पूरा कर देगा कि लो भाई हम 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आए, चलो घर बसा लेते हैं तुम्हारा। तो SF6 अणु का संकरण देख लेते हैं, ठीक है, संकरण देख लेते हैं। तो SF6 संकरण में हम क्या देख रहे हैं कि सल्फर को घर बसाने के लिए फ्लोरीन 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आया हुआ है। लीजिए भाई हम आपका घर बसाने के लिए तैयार है।
तो ये हमारा सल्फर है, बना लेंगे जो भी है, और आपका 3D का है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि 6 आपके इलेक्ट्रॉन किसके हैं, फ्लोरीन के हैं। बाकी हम सल्फर के बना लेते हैं, इनका एक एक इलेक्ट्रॉन सब में है, तो ये हम बना लिए। और सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 6 आए हैं। कितने आए हैं, 6 आए हैं। 6 का मतलब एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और कर करके 6 ने घर बसा दिया। और Sp का 1 2 3 P3 और D का 2 sp3d2 कंप्लीटली बना दिया। तो यहाँ से आपका प्रसंकरण हो गया sp3d2। और जिनका प्रसंकरण sp3d2 होता है, खुद सोचने की बात है 6 से कैसे अष्टफलक की आकृति बनती है और उनका कोण 90 डिग्री का होता है। अष्टफलक की आकृति बनती है और कोण कैसा होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अब हम बनाते हैं SF6 का। S हमारा बीच में रहेगा और हमारा फ्लोरीन, और ये हमारा फ्लोरीन, ये हमारा फ्लोरीन, और ये हमारा फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन और ये भी फ्लोरीन। तो इस प्रकार से अगर हम सबको कंबाइन कर दें ऐसे आकृति को, और इसको इस वाले कोने से इस वाले कोने से, मतलब ऊपर से भी ऐसे आप सबका मुंह इसमें सल्फर ऐसा अटैच हो जाए ऐसे, और नीचे से भी, तो एक अष्टफलक की आकृति बन जाती है सल्फर की। और सबका जो कोण होता है वो आपका पाया जाता है 90 डिग्री का। कितना पाया है कोण, 90 डिग्री का पाया जाता है। तो इसका कोण जो होगा आपका 90 डिग्री का होगा। इसका sp3 प्रसंकरण क्या है आपका, sp3d2। कोण कितना हुआ आपका, 90 डिग्री। और आकृति कैसा हो गया इसका, अष्टफलकीय अष्टफलकीय आकृति हो गया, यानी कि ज्यामितीय इसका अष्टफलकीय हो गया। और इसका संरचना भी मतलब वही ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, या बोलिए अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल, बात एक ही है। और इसका उदाहरण आपका सब 6 वाला हो जाएगा, क्योंकि इसको घर बसाने के लिए 6 डब्बे खाली और 6 इलेक्ट्रॉन वाला ही पसंद करेगा। इसका उदाहरण आपका अन्य उदाहरण जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो सब हो जाएगा एग्जाम्पल 6 वाला, SCl6, SBr6 और SI6। और भी आपके उप संयोजन वाले बनाते हैं sp3d2 प्रसंकरण, तो उसका हम लिस्ट के जरिए समझाते हैं, क्योंकि ये आपका 11th क्लास बेस पे है ना। 11th क्लास में आपके इसी तरह से एग्जाम्पल दिए गए हैं। लेकिन हम 12th क्लास की प्रसंकरण की बात करें तो उनका लिगैंड के आधार पे, चूंकि वो उप संयोजन वाले होते हैं और उन लोग में भरने के तरीके अलग होते हैं। क्योंकि यहाँ पे उप संयोजन में क्या होता है ना कि 2 इलेक्ट्रॉन खुद के होते हैं। तो एक डब्बे में जो होता है ना, जैसे कि यहाँ पे एक आपका सल्फर का था, एक फ्लोरीन का था ना, उसमें ऐसा नहीं होता। जो लिगैंड होते हैं ना दोनों को दोनों उसी का इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा कुछ होता है। तो हम लिस्ट बना देते हैं, आपका 11th में भी काम आएगा और 12th में भी काम आएगा, दोनों को मिला के लिस्ट बनाते हैं। बाकी नीट IIT में तो काम आएगा ही और कंपटीशन में तो काम आएगा ही। तो अभी हम ये काम करते हैं, लिस्ट बना देते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा sp3d2 प्रसंकरण। और प्रसंकरण के जरिए हम लोग क्या ज्ञात कर लिए, इसकी आकृति, ज्यामिति और कोण ज्ञात कर लिए। ओके, तो अभी हम एक लिस्ट बना लेते हैं, और उस लिस्ट का इतना अच्छा फायदा रहेगा आपका तो हम बता नहीं सकते। बस सबका एक लिस्ट में सब चीज कंबाइन रहेगा, सारे प्रसंकरण रहेंगे। और 12th क्लास का भी हम कुछ ऐड कर देंगे उसमें, ताकि आपका दोनों मिक्स हो जाए, कंपटीशन के लिए वो सही रहेगा, ठीक है। 10 to 12 और नीट ये सब चीज एक में ऐड कर देते हैं। तो ये लिस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बहुत फायदा होने वाला है लिस्ट से। और अपने टाइम में जब नीट की तैयारी कर रहे थे तो इस वाले लिस्ट को हम पर्सनली दीवार पे अपना चिपकाए भी थे, और अभी भी शायद होगा वो, क्योंकि एक नजर पड़ती है तो सारा क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये लिस्ट हम बनाएंगे कुछ ऐसा, हम इसमें देख लेते हैं कि ये कहाँ तक आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है या नहीं। ओके, इतना तक तो नहीं आ पा रहा, इतना तक शायद आ रहा हुआ है, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, इसको हम लिगैंड बोलते थे। लिगैंड का मतलब कितने उससे जुड़ा हुआ है, स्टेरिक नंबर या लिगैंड नंबर भी बोलते हैं। लिगैंड संख्या यहाँ रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे हम प्रसंकरण और कोण साथ में लिखेंगे, प्रसंकरण भी और कोण भी लिखेंगे, आबंध कोण कितना पाया जाता है। और अगर एक पार्ट में नहीं आता तो उसको हम अगले मिटा के फिर से बना देंगे, ठीक है। और उसके बाद उसकी ज्यामितीय बना देते हैं, आकृति यानी कि ज्यामितीय संरचना। और यहाँ पे बना देंगे उनकी संरचना, और यहाँ पे देख लेंगे उसकी उदाहरण। तो देखिए एक लिस्ट में आपको कितने सारे मिलने वाले हैं। तो एक एक करके बनाते हैं, और क्या देर किस बात की ना,
देर क्यों करना, बनाना है तो बनाते हैं और क्या। जैसे कि मान लीजिए कि हम पहला लिगैंड संख्या 2 लेते हैं। लिगैंड संख्या 2 का मतलब होता है ऐसे यौगिक जो अपने से 2 परमाणु को जोड़ कर रखा हुआ है। जैसे कि बताया था ना BCl2, BCl2, बी मेन परमाणु है, 2 क्लोरीन को अपने से जोड़ के रखा है। जब 2 चीज को जोड़ के रखेगा तो क्या त्रिभुज बनाएगा, अष्टफलकीय बनाएगा, चतुष्फलकीय बनाएगा? नहीं ना। 2 व्यक्ति क्या आकृति बना सकते हैं, रेखिक सीधे ही जोड़ेंगे तो रेखिक आकृति ही बना सकते हैं। तो जिनका आपका 2 होता है लिगैंड की संख्या, वो 2 उंगली निकालिए और सोचिए कि क्या प्रसंकरण बन सकता है। एगो S एगो P, इसे शुरू करना ही है। आपका प्रसंकरण क्या हो जाएगा, आपका SP हो जाएगा। प्रसंकरण क्या हो जाएगा, आपका SP हो जाएगा। और कोण कैसे बनेगा, हम देख रहे हैं कि 2 ठो है ही, बेरिलियम होगा और Cl और Cl हो गया। इनका कोण क्या बनेगा भाई, सीधा जोड़ेंगे तो 180 कोण बन जाएगा। कितना बनेगा आपका, 180 का कोण बन जाएगा। ठीक है। और ज्यामितीय संरचना कैसी बन रही है, रैखिक बन रही है। कैसी बन रही है आपकी, रैखिक बन रही है। लिख देंगे रैखिक। और संरचना का मतलब होगा, मान लीजिए यहाँ पे मेटल है और यहाँ पे लिगैंड और यहाँ पे लिगैंड। लिगैंड का मतलब जो भी जुड़ते हैं ना परमाणु से उसको लिगैंड मान लेंगे। ये हमारा मेटल हो जाएगा, कोई भी केंद्रीय परमाणु, और इसको हम लिगैंड मान रहे हैं। तो आकृति कैसे बन गया आपका संरचना, एक बीच में M है, दोनों तरफ क्या है, लिगैंड है। ठीक है। और उदाहरण देखें तो आपको पता ही होगा, BCl2 हो जाएगा, BI2 हो जाएगा, B का ये F2 हो जाएगा, इसमें प्रजाति है। तो ऐसे ही आपका निकाल लिया स्टेप नंबर 2 का। अब देखते हैं लिगैंड संख्या 3 के लिए क्या बन जाएगा। तो 3 उंगली निकालेंगे, 3 निकाले उंगली और देखते हैं प्रसंकरण क्या बनेगा। एक S का हिस्सा हो गया और P के 2 हिस्से यानी SP, यानी कि SP2 बनेगा। क्या बन जाएगा आपका प्रसंकरण, SP2 बन जाएगा। कोण कितना बन जाएगा, तो 3 चीज से हम क्या बना सकते हैं भाई, त्रिभुजी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए B है और 3 ठो H है, 3 ठो क्या है आपका H है, तो हम इसे जोड़ के क्या बना सकते हैं, आपके त्रिभुज। 3 कोनों पर ही खड़ा करेंगे, त्रिभुज बना देंगे। और जब त्रिभुज बनाते हैं ना, इनका जो कोण जाएगा ना 120 डिग्री का जाएगा। कितना जाएगा, 120 डिग्री का जाएगा। ऐसे भी इसलिए बता रहे ताकि आप लोग सोचते चले। कंपटीशन लेवल इतना ज्यादा फास्ट चल रहा है कि इतना बनाने की मतलब टाइम नहीं होता है। तो आप देख कर बस पहचान लो, किसी में 3 लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए BS3, तो 3 लगा हुआ है परमाणु एक्स्ट्रा, तो आप पूरा 4 मत ले लो, 3 इसको ले लो। 3 उंगली निकालो और शुरू करो S से कहानी। एगो S हो गया और P कितना बच गया, 2, एगो SP2, यानी कि SP2 प्रसंकरण इसका होगा। और क्योंकि 3 चीज से हम त्रिभुजी बना सकते हैं, तो इसकी आकृति जो बनेगी क्या बन जाएगी, त्रिभुजाकार बन जाएगी। क्या बन जाएगी, त्रिभुजाकार बन जाएगी। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं। और त्रिभुजाकार बनेगी तो कोण कितना बन जाएगा आपका, 120 डिग्री का बन जाएगा। तो आकृति कैसी बन जाएगी, इसकी आकृति बन जाएगी, ये हमारा मेटल है और ये लिगैंड है और ये लिगैंड है और यहाँ पे भी एक लिगैंड है, और इस सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, BS3, BF3, BCl3, ऐसा आकृति इसका हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टडी नंबर 4 का, जिसको लिगैंड 4 होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है उनके बारे में। तो इसके लिए आपका उप संयोजन चलेंगे तो 2 टाइप का मिलेंगे, प्रबल और दुर्बल के आधार पे। लिगैंड इसमें प्रबल भी होते हैं, दुर्बल भी होते हैं। ये हम 12th क्लास के लिस्ट से ले रहे हैं। इसमें प्रबल भी होते हैं, दुर्बल भी होते हैं, यानी लिगैंड प्रबल और दुर्बल। प्रबल में बात करें तो इसमें आपका CO लिगैंड मतलब उप संयोजन में NH3 आता है और आपका CN आता है, ये सब आते हैं, और आपका जल भी आता है। तो ये सब आपके प्रबल लिगैंड में आते हैं। तो अगर ये सब लिगैंड के रूप में रहेंगे ना, तो इनका प्रसंकरण DsP2 हो जाएगा। और दुर्बल का मतलब होगा जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब रहेंगे तो इनको बोलेंगे दुर्बल लिगैंड है। और प्रसंकरण इनका sp3 जाएगा, क्योंकि 4 है। कितने हैं आपके यहाँ पे स्टेरिक के, 4 है लिगैंड। तो 4 उंगली से क्या निकालेंगे, एगो D का, एगो S का और 2 P का, है ना, 4 हो गया। और या तो आपका S रहेगा, तीनों P रहेगा, sp3 रहेगा। जब आपका DsP2 बनेगा तो वर्ग समतलीय आकृति बन जाती है। कैसी बन जाती है, वर्ग समतलीय आकृति बन जाती है। और जब sp3 प्रसंकरण होता है तो आकृति टेट्राहेड्रल बन जाती है, टेट्राहेड्रल बन जाती है। और इसके लिए कोण जो होता है आपका 90 डिग्री का होता है, और इसके लिए कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है। और आकृति दोनों का जो होता है थोड़ी सी अलग होती है। इसकी बनानी होती है तो सीधी सी M बना लीजिए और चारों कोने पे आपका लिगैंड जोड़ दीजिए ऐसे। ये आपका M हो गया, और यहाँ 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 लिगैंड जोड़ दिए और सबको ऐसे जोड़ दिए। ये हमारा बन गया वर्ग समतलीय। और टेट्राहेड्रल की क्या होता है, ये हमारा M हुआ, यहाँ पे लिगैंड है, यहाँ लिगैंड है, यहाँ लिगैंड है और यहाँ लिगैंड है। मतलब 4 भुजा है, चारों दिशाओं में होती है। और इसके बीच जो कोण बनता है वो बनता है 120
9 डिग्री का बनता है। ये बन गया आपका टेट्राहेड्रल की आकृति। इसका उदाहरण जो होता है मतलब होता है DsP2 का उप संयोजन के अनुसार जो होता है। तो इसमें आपका लिगेंड 4 का लेना है। तो जैसे मान लीजिए NiCl4 ऐसा हो जाएगा, या आपका हो जाएगा COCl4, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। ClCl4 का आकृति आपका वैसा बन जाएगा। और sp3 का उदाहरण आपका हो जाएगा जिनकी टेट्राहेड्रल आकृति होती है, आपका NH3 हो जाएगा, CH4 हो जाएगा और H2O भी हो जाएगा, क्योंकि H2O का भी sp3 प्रसंकरण होता है। ये हम पार्ट 2 वाले में बता चुके हैं। तो ये हमारा 4 वाले का लिस्ट हो गया। अब हम बनाते हैं 5 वाले का। किसका बनाते हैं हम? 5 वाले का बनाते हैं, जिनकी 5 होती है। तो 5 वाले के लिए प्रसंकरण क्या 5 निकालना है, sp3 और एक d का हो जाएगा, यानी कि प्रसंकरण जाएगा sp3 और d जाएगा। और कोण कितना बनता है इसमें पता ही होगा। इसमें कोण जो बनता है 120 भी बनता है और आपका 90 डिग्री का कोण, 2 टाइप के कोण बनते हैं। आकृति कैसे बन जाता है इसका? तो त्रिकोणीय बनता है। 5 से आकृति कैसे बना सकते हैं, तो ध्यान देना है भाई, जिसमें 5 परमाणु लगे हुए हैं आकृति कैसे बना सकते हैं? त्रिकोणीय कर देंगे और 2 ठो पिरामिडल पे कर देंगे ना। पिरामिडल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये समतल जगह है, एक आपके नीचे से और एक आपका जस्ट ऊपर से होता है, इसको बोलते हैं पिरामिडल बोलते हैं। तो ये होगा हमारा पिरामिडल। और आकृति बना लेंगे कि 3 ठो, ये हमारा लिगेंड है और ये मेटल है और लिगेंड है। तो त्रिकोण पहले बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा बन गया त्रिकोण और 2 ठो क्या जुड़े हैं लिगेंड, पिरामिडल पे जुड़े हैं। ये हमारा बन गया त्रिकोणीय पिरामिडल। और इनका एग्जाम्पल अभी जस्ट बना है ना, ये क्या हो जाएगा आपका PCl5 हो जाएगा, P हो जाएगा आपका PF5 और आपका BR5 PI5, ऐसे आपके हो जाएंगे लिगेंड 5 के, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 5 तक का। 6 मेन रह गया, 6 का बनाना रह गया। तो पहले हम देख लेते हैं ये वाला आया कि नहीं पार्ट, ठीक है, देख लेते हैं कहीं कट ना जाए कुछ। तो हम थोड़ा सा नीचे कर लिए इसको, ताकि हमारा 6 वाला पोर्शन भी इसमें आ जाए, क्योंकि एक ही लिस्ट में सब रहेगा तो मजा रहेगा, साथ में कुछ छूटे नहीं। तो ये हमारा हो गया 6, जिसमें 6 होते हैं स्टेरिक, मतलब जितने 6 परमाणु 6 लिगेंड होते हैं उसके लिए। तो 6 के लिए भी आपके 2 प्रसंकरण होते हैं, प्रबल दुर्बल के आधार पे, ठीक है। किसके आधार पे? आपके प्रबल और दुर्बल के आधार पे। तो 6 होने का मतलब आओगे, देखिए अगर प्रबल लिगेंड होगा, प्रबल बोले तो यही सब प्रबल होते हैं, और दुर्बल बोले तो वैसे दुर्बल होते हैं, जो भी नीचे लिखे हैं। तो प्रबल लिगेंड होगा तो 6 से क्या बना सकते हैं, देखिए 6 से बना सकते हैं आपका sp3d2, ठीक है, ये बना सकते हैं। लेकिन आपका यही इसको प्रबल में चेंज करना है, D2 पहला देना है, D2 sp3। ये आपका होता है पेयरिंग के आधार पे। हम 12th का DBT बॉन्ड संयुक्ता बॉन्ड सिद्धांत में समझाए बेसिकली ये कैसे बना सकते हैं और कैसे पेयरिंग होता है प्रबल दुर्बल के आधार पे। और दुर्बल लोग क्या करेंगे, इसी को sp3 पहले कर लेंगे और D2 को पीछे कर लेंगे, दुर्बल वाले के लिए होता है। तो इनका जो कोण होता है 90 डिग्री ही होता है, दोनों के लिए कोण क्या होता है आपका 90 डिग्री ही होता है। और ज्यामिति जो होती है इनकी क्या होती है, अष्टफलकीय होती है, या इसका होता है वर्ग समतलीय द्विपिरामिडल, वर्ग समतलीय द्विपिरामिडल, मतलब 4 ठो रहेगा वर्ग और 2 ठो पिरामिडल पर रहेगा। तो वही बात है, 6 ठो जुड़ गया। और इनका रहता है अष्टफलकीय, या बोलते हैं अष्टफलकीय को ऑक्टागोनल। अष्टफलकीय को क्या बोलते हैं, ऑक्टागोनल बोलते हैं, ऑक्टोहेड्रल बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑक्टोहेड्रल। और इनकी ऑक्टोहेड्रल दोनों क्या कहते हैं, सेम बने। कैसे, देखिए वर्ग समतलीय का मतलब है, मान लीजिए हम एक वर्ग बना दिए, क्या बना दिए, ये वर्ग बना दिए, लिगेंड को जोड़ के क्या बना दिए, वर्ग बना दिए और इनको ऊपर नीचे जोड़ दिए, यानी कि वर्ग समतलीय और 2 ठो पिरामिडल हो गया। और अष्टफलकीय का मतलब होगा, अगर हम सारे लिगेंड को जोड़ देंगे ना तो आपका अष्टफलकीय आकृति ही बनेगा, यानी कि ऐसे 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 जोड़ना अष्टफलकीय हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये भी तो ऐसे ही है ना, क्रॉस करके और 2 ठो ऊपर से है। तो ये भी आपका देखिए, ये आपका बन गया अष्टफलकीय, ठीक है। दोनों कोई खास फर्क नहीं है, है ना, दोनों आकृति। ये हमारा एम है, बाकी 6 क्या है आपके लिगेंड है। ये वर्ग समतलीय द्विपिरामिडल है और आपका ये ऑक्टोहेड्रल है, दोनों एक जैसा ही है। तो इसका उदाहरण जो होगा आपका D2 sp3 वाला प्रबल लिगेंड रहेगा। जैसे मान लीजिए Cl का होल नहीं दुर्बल चला जाएगा, यानी कि Cn का होल 6 चला जाएगा इसमें, और आपका 4 - 3 माइनस कर लेंगे, और CO NH3 या H2O का होल 6
और आपका 3 माइनस, मतलब कि यहाँ पे ये है -6+, यहाँ पे ये है इसमें कि आपका जो 6 दिख रहा संख्या, 6 संख्या से कैसे लिगेंड 6 है, लिगेंड कितने 6 है, 6 से आकृति कैसे बना सकते हैं भाई, तो वर्ग समतलीय द्विपिरामिडल या अष्टफलकीय ही बना सकते हैं, इसको 6 बोला जा रहा है, यानी कि लिगेंड इसको कहते हैं। और ये प्रबल है या दुर्बल है, अगर ये देखिए प्रबल लिस्ट में है, प्रबल लिस्ट में अगर है तो प्रसंकरण ये जाएगा, और अगर दुर्बल होता है यही सूत्र रहेगा CuCl6 कर लेते हैं, ये हमारा दुर्बल हो गया, यही सूत्र है आपका Cl की जगह हमारे जो F6 कर लेते हैं, तो ये हमारा दुर्बल हो गया। तो दुर्बल लिगेंड रहेंगे तो sp3 हो जाएगा, और प्रबल रहेंगे तो कुछ और हो जाएगा, D2sp3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका एक बहुत ही मजेदार लिस्ट बना दी है, और जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद ये लिस्ट है। और तो ITI का तो पता नहीं, लेकिन नीट के एग्जाम जो हम दिए हुए थे ना अपने लेवल पे 2 बार मतलब दिए हुए थे, तो उस समय में हम ये लिस्ट बनाए हुए हैं अपने दीवार पे, अभी तक चिपकाए हुए हैं, और बहुत फायदेमंद था कि नजर पड़ी नहीं, सब चीज एकदम क्लियर रहता था, कब किसका प्रसंकरण हो जाएगा, 4 वाले योगी का आकृति कैसे बनेगा, 6 वाले का आकृति कैसे बनेगा, दुर्बल वाले का आकृति कैसे बनेगा, प्रबल वाले का आकृति कैसे बनेगा, एकदम माइंड में रहती थी फटाक से। और ऐसा ही तो चाहिए, कंपटीशन आजकल ऐसा ही सोचता है कि आप देखो और आंसर बता दो। तो ये हमारा लिस्ट बनकर तैयार है आपके फायदेमंद के लिए। तो इस वाले पार्ट में बस हो गया खत्म, इतना ही था। तो अगले पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बढ़िया मस्त रही।